वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हमारा ये जो आवर है ऑफ कोर्स इसमें हम बात करते हैं उलमा इकराम से, उनसे रहनुमाई लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम तर हमारी जो गुफ्तगू का मरकज़ रहता है, जो जो मरकज़ी ख़्याल है वो ये कि हम अपने अंदर तब्दीली कैसे ला सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द माशरे में मस्बत तब्दीली कैसे ला सकते हैं। हमें कभी कभार ये एक बहुत ही डॉन्टिंग और अपहिल टास्क लगता है कि माशरे में आप किसी चीज़ का सोल्यूशन देने चाहें तो आप चैलेंज को भी जब ब्रेक करेंगे तो आपको लगेगा एक ये मुश्किल है, फिर उससे बड़ी मुश्किल है, यानी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ही चाहे और पूरे निज़ाम को अगर पलट दें तो फिर एक नई शुरुआत हो सकती है, वरना बेहतरी नहीं आ सकती। ये तसव्वुर अपने आप में हमें कुछ भी अच्छा करने से और आगे बढ़ने से रोकता है। तो आज इस पर ज़रूर बात करेंगे, उलमा इकराम से इस पर ज़रूर रहनुमाई लेंगे कि अगर हम अपने आप को बुराई में, मुश्किलों में घिरा हुआ पाएँ, जो मस्बत तब्दीली हम लाना चाहते हैं, एक सिरे के बाद दूसरे सिरे तक वो चैलेंज मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स ही नज़र आए, तब अल्लाह की मदद कैसे पाई जाए और किस तरह साबित कदमी से आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ एक ज़िंदा रोशन मिसाल इसी जज्बे की आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी हस्ती जिनको हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है, और इनसे मैं पर्सनली एक बहुत करीबी ताल्लुक़ इसलिए महसूस करती हूँ कि जब मैंने अपने टेलीविज़न करियर का आगाज़ किया, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई इंटरव्यूड एंड इंटरैक्टेड विद वो सबीना आपा। और इनकी वजह शोहरत यकीनन ये है कि शी इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन लियारी। आम तौर पे जब आप लियारी का नाम सुनते हैं तो आपको मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। मोस्ट अंडरसर्व, मोस्ट वल्नरेबल तबका, जहाँ पे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखना एक अनहोनी बात समझी जाती थी। यानी बच्चों के सामने गैंग वॉर्स हो रही हैं, असलहा है, ड्रग्स है, तमाम तर ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स जो उसको राह रास्त पे रखने के लिए नामुमकिन है। लेकिन एक ऐसे इलाके में एक स्कूल की बुनियाद रखना, एक उम्मीद की किरण देना, यानी हम बात कर रहे हैं किरण फाउंडेशन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से लेके अब तक सैकड़ों ज़िंदगियां बदल चुके हैं और एक कंप्लीट तब्दीली लेके आए हैं इन द वे पीपल थिंक एंड ऑपरेट। यानी ना सिर्फ उन बच्चों की ज़िंदगियों में तब्दीली, बल्कि उनके वालिदैन भी आशश कर उठे कि हाँ जी, हम बच्चों के साथ हम भी आगे ही चाहते हैं, हम भी तालीम चाहते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ फिनोमिनल वर्क दैट दे आर डूइंग, और मज़ीद भी इनके प्लान्स अब आगे क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान सबीना खत्री साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबीना आपा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी भी मौजूदगी का, और यकीनन उनैज़ा अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ सना ख़वानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। किचन में हमेशा की तरह सलमा जी मौजूद हैं, और आज क्या बना रही हैं ये मिस्ट्री है, क्योंकि मैं 1 बजे से लोगों से पूछ रही हूँ। लोगों ने कहा जी रेसिपी उनके जहन में है और जादू उनके हाथों में है, तो पता करते हैं जी आज बन क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आज मेरा दिल था कि कुछ डिफरेंट हो, जो बहुत देसी टच के साथ हो, तो आज हम बना रहे हैं चिकन अचारी। हाँ जी। अच्छा सच सच बताएं, आपने नहीं डिसाइड किया था ना सुबह? आप अम्मी वाला सवाल करी होंगी सबसे, आज क्या पकाऊं? हम रोज कुछ ना कुछ बनाते हैं तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ होनी चाहिए। हाँ जी। तो फिर अचानक मेरे जहन में आया कि अच्छा अब मैंने कोई आप हमसे वोट लिया करें, आप 3-4 हमें रेसिपीज भेज दिया करें, हम खुद ही चुन लिया करेंगे कि उसमें से हमारा क्या दिल चाह रहा है। आज हमने बनाई चिकन अचारी हांडी, और साथ में हमारे पास ना अक्सर हम जब खमीरी रोटी या तंदूर की रोटी लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टफ़ कर लेते हैं फ्रिज के अंदर। होता है कि सुबह तल के खा लेंगे, कभी किस तरह खा लेंगे। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ बेसनी नान। कुछ भी नहीं, दैट तंदूर की रोटी जो आपके फ्रिज में पड़ी हुई है, आपने उसे कट किया एंड बेसन के अंदर पकौड़ों का पूरा मसाला आपने मिक्स किया, रोटी को थोड़ा सा गीला किया, छोटे छोटे पीसेस काट लिए और उसके ऊपर लगाया और उसको डीप फ्राई कर दिया। तो ये तो ब्रेड पकौड़ा बन गया एक तरह से। हाँ, वो ब्रेड होती है, ये रोटी पकौड़ा। ये रोटी पकौड़ा है। असल में पंजाब साइड में बड़े मशहूर है बेसन वाले नान, बहुत अच्छा, मशहूर है। अच्छा। और हम लोगों को बहुत पसंद है, तो वो बस उसकी याद थोड़ी सी आज मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें साथ में उमली बन रहा है डिजर्ट अच्छा, और के कल अंदर। मदर्स डे भी है ना, तो जाहिर सी बात है तो अम्मियों की जो खास रेसिपी होती है बड़ी अहम होती है। और इन्होंने कहा कि जी नान हो। अच्छा, पाकिस्तानी इस बारे में मशहूर है, मुझे लगता है हम पूरे खित्ते में जो कुछ बचा हुआ होता है ना, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, हम उसको डालते हैं बेसन में और तल देते हैं। यहाँ तक कि मैंने मरी के रास्ते में अंडा पकौड़ा भी देखा है, जो पूरी बॉइल्ड एग पर तल दिया जाता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरे घर के अंदर मैंने कभी चीज़ें मिक्स नहीं की थी। जब मेरी शादी हुई तो एक तरफ बने हुए थे साबुत मसूर और एक तरफ बनी हुई थी माश की दाल और कीमा शिमला की मिर्च थी। तो मेरी सास ने कहा कि जाके दाल में ना कीमा डाल दो। मैंने 4-5 दफ़ा पूछा कि, क्योंकि मैं साबुत मसूर बड़े शौक से खाती हूँ, मैं कहा वाकई डाल दूँ? हाँ डाल दो। और मैंने जाके बड़े दिल बर्दाश्त होकर डाल दिया। जिस समय वो आई तो इन्होंने यूं करके देखा, कहते इसके अंदर नहीं डालना था, माश की दाल में डालना।
तो मिक्सिंग हर घर में चलती है, ऐसा नहीं बिल्कुल। है। और कई जायका घरों में तो बड़ा मज़ेदार बाकायदा बन सिर्फ जाता है। मिक्सिंग नहीं चलती, नौ रखा चलता है। नौ और रखा चलता है, जितनी चीज़ें बची हुई हैं सबको मिलाएं और कुछ नया बना दें। बिल्कुल। खैर जी, मौजू पे वापस आते हैं। जब हम तब्दीली की बात करें और ख़ास तौर पे मस्बत तब्दीली की बात करें तो यकीनन पहला कदम उठाना और शुरू का अरसा जो अव्वलीन मराहिल होते हैं वो बहुत दुश्वार होते हैं। सबीना आप इसमें बताइए कि आई एम श्योर कि जब आपने शुरुआत की तो एक जो नेगेटिव परसेप्शन था लियारी के बारे में, उसको पर्सनली कैसे ओवरकम किया था? नेगेटिव परसेप्शन तो था और हकीकत भी थी। वहाँ जाना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में, लेकिन वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, बिल्कुल। वहाँ भी फैमिलीज़ रहती हैं और वो सारी फैमिलीज़ जब वहाँ गुजारा कर रही हैं तो हमें अंडरस्टैंड तो करना चाहिए कि वहाँ क्या है। तो कोई बाहर से लियारी के बाहर से वहाँ जाता नहीं था, नो गो एरिया कहलाता था। अगर कोई ज़रा सा भी डिफरेंट चेहरे का या कुछ अलग सा दिखता था तो उसको इन्वेस्टिगेट करते थे कि ये कौन है। अनसेफ था उसके लिए वहाँ होना। अनसेफ था, मेरे सबीना लिए भी आपा, अनसेफ लेकिन था। सियासतदान तो जाते थे हमेशा, इलेक्शन से पहले जाते हैं, जलसे करते थे, जी। तब्दीली वहाँ कोई नहीं आ रही थी। तब्दीली कोई नहीं आई। वहाँ के लोगों को बहुत, मैं समझती हूँ, बड़ा इस्तेमाल किया गया और धोखा, डिसेप्शन, उसकी वजह से एक सर्वाइवल मोड में चले गए हैं लोग। जब मैं वहाँ इंटर हुई तब तक कई सालों से ये चल रहा था कि उनको यूज़ किया गया, उनकी वफ़ा, ये नोन है वफ़ा के लिए। लियारी के लोग इतने वफ़ादार हैं, अगर किसी के साथ जुड़ जाएं और किसी के साथ कोई वादा कर लेना आपके साथ रहेंगे और अपनी जान पे खेल जाते हैं आपकी खातिर। बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है, मोहब्बत चाहते हैं, हंसना। मैं समझती हूँ मैंने हंसना सीखा ना, वहाँ जाके हंसना सीखा। वाह। जब एक वक्त था बीच में वॉर जोन था वहाँ, तो सब बंद था, रास्ते बंद थे। उस ज़माने में जब मैं वहाँ किसी तरह बड़ी मुश्किल से एंटर हुई थी, दीवारों के साथ लग लग के हमें जाना पड़ता था कि कोई देख ना ले। उस वक्त भी एक मदर, जो हमारी स्कूल की एक मदर है, उसने मुझसे कहा कि आप आई हैं इधर, अच्छा आप आ जाएं, हमारी छत पे आ जाएं, मज़े से हम आपको बारबेक्यू खिलाते हैं और फिर हम पटाखे सुनेंगे। इट वाज़ नॉट पटाखे, वो बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रही थी। उस वक्त भी उसके जज्बे के अंदर ये था, आप आइए, आ जाए, हम आपको, मतलब देवर इनवाइटिंग में कि आप आए, हम आपको खाना खिलाते हैं। मुझे बताएं सबीना आपा, बच्चे जो इस तरह के माहौल में परवान चढ़ रहे थे, जब तक किरण स्कूल वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनके जहनी हालत क्या थी, उनका ज़िंदगी की तरफ ओरिएंटेशन क्या था? देखिए, यही चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था। ये एक वाक़या था चाइल्ड अब्यूज़ का, जो किसी ज़राए के थ्रू मेरे पास पहुँच गया था। एक बच्ची का वाक़या, वो बच्ची वहीं रहती थी लियारी में, वो मुझे वहाँ तक लेके गई है, उसके पीछे मैं गई हूँ, उस माँ और एक बच्ची के पीछे। तो एक साल पूरा उस माँ और एक बच्ची के लिए ही मैंने जो कुछ भी किया उसको मैंने कन्वर्ट किया एक स्कूल प्रोग्राम में। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही अब्यूज़ देखते हैं हर लेवल पे, डोमेस्टिक, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन सेंटर्स, रोड पर, और फिर सबसे उससे ज़्यादा रास्ते पे चलते हुए ही लाशें देख रहे हैं। हर दूसरे घर के अंदर जहाँ आप टच करेंगे आपको बेवा मिलती थी उस ज़माने में। किसी के बेटे का, मतलब किसी को मार दिया गया, मतलब हर दूसरे घर में कोई वाक़या हुआ था। इफेक्टिव थे बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे 2 साल से लेकर 14 साल 15 साल के, उन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। तो एक वो कहते हैं ना, एपैथी टाइप की डेवलप हो गई थी कि एक तो जो उन्होंने देखा, आ गई थी, इंडिफरेंस था एक तरह से। इंडिफरेंस, कुछ लोगों में इंडिफरेंस आ गया था, कुछ लोगों में बहुत सहम गए थे। वो एक फिज़िकली भी उनके जिस्म में उनकी हकलाहट आ गई थी, हाथ में कपकपाहट आ गई थी। फिज़िकली भी आप देख सकते थे कि उनके बच्चों में वो विजिबल साइंस, यानी ये जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में बड़ा क्लियरली PTSD कहें या ट्रॉमा का रिस्पॉन्स कहें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। और इसके बारे में सुनते हुए ही मुझे इमाम हुसैन का कौल याद आ रहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। अल्लामा साहब, इस पे मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर गुफ्तगू करें कि जब बच्चों के लिए, ख़ुसूसन एक ख़ास कम्युनिटी के लिए जुल्म, बर्बरियत, अज़ियत, ज़्यादती नॉर्म बन जाए, तो वहाँ पे फिर दीन किस तरह हमें सलाह देता है उनको इस मुश्किल से निकालने की, और दूसरा वो अपनी उम्मीद को कैसे जगाए रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कूनू लिज़्ज़ालिमीन खस्मा व लिलमज़लूम औना। ये वो जुमला है जिसे अभी आपने इमाम हुसैन आली मुकाम से एक निस्बत दे करके, ये मज़लूमियत और जुल्म के हवाले से, और खुदावंद आलम ने ये जो कायनात खल्क़ की और ये जो दुनिया बनाई, इसको असल में वो चलाना चाहता है निज़ाम अदल के तहत। इसीलिए वो ख़ुद भी आदिल है और वो निज़ाम अदल के तहत चलाना चाहता है। लिहाजा जुल्म
जहाँ होगा वहाँ फिर अदल नहीं होगा, जी। जहाँ जालिम होगा वहाँ मजलूम ज़रूर होगा। तो हमारे माशरे के अंदर खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माशरे में क्या है, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। वहाँ पूरे अपने आल को उन्होंने वसीयत की, अपने बच्चों को वसीयत की, बल्कि कहा वमन बलगा किताबी, जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचे उन सारे लोगों से मैं ये फरमाइश करता हूँ, ये ख्वाहिश करता हूँ कि क्या है, मज़लूम के हमेशा मददगार रहना और जालिम से मुखासमत रखना, जालिम के ख़िलाफ़ तुम्हें क़याम करना, जिसकी चीज़ की तरफ इशारा किया। और सबसे बड़ा जुल्म देखिए, बराबरी में अगर इंसान जो है ना वो कोई मुकाबला हो तो अच्छी बात है, अगर काम की बात है तो बड़ों को बड़ों से काम लेना चाहिए, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल मुनासिब बात। लेकिन जब आप नौमौलूद और जो बिल्कुल कमसिन बच्चे हैं, अभी खुदरा पौधे जिनको कहा जाता है, जिनकी अभी हमें नोक पलकें दुरुस्त करनी है, अभी हमें उनको उस मंजिल तक लेके जाना है कि जो क्या है मेराज की मंजिल इंसानियत के हवाले से है कि कोई उनमें साइंसदान पैदा हो, कोई उसमें काम का इंसान पैदा हो, कोई उसमें मिसाल के तौर पे एदी पैदा हो, या इस तरीके से बड़ी शख्सियात हैं, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर हम अभी से इन बच्चों पर काम का बोझ डाल देंगे तो इनकी नशोनुमा भी रुक जाती है। और मैं ये कहूँगा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इस्लाम ने बच्चों को बादशाह करार दिया है, माँ बाप को उनका ग़ुलाम करार दिया, यानी बड़ों को। अब माँ बाप से क्या मुराद होती है, हर जगह माँ बाप सुलभी की बात नहीं होती, एक उस्ताद भी बाप होता है, एक माशरे का बुज़ुर्ग भी बाप होता है, एक आलिम भी बाप होता है, और एक सुलभी बाप अपनी जगह होता है। यानी माशरे के हर बच्चे का हर बुज़ुर्ग एक निस्बत से बाप बनता है। तो बाप की क्या ज़िम्मेदारी है, बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि उस माशरे के बच्चों की हिफाजत करे। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बाप की ये है कि बच्चों का महाफिज बन जाए। तो अगर हम अपने माशरे का महाफिज नहीं बन सकते तो फिर हम बड़ाई का दावा कहाँ से कर सकते। और मैं फिर यही कहूँगा कि जी हाँ, खुद हज़रत अली ने कहा ये 7 साल तक इनको बादशाहों की तरह रखो, और 7 साल इनके या 8 साल जिसको कहना चाहिए, 24 से अगर हम तकसीम करते हैं। अल्लामा साहब सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, ये हमने तरबियत के हवाले से तो इस बारे में बहुत गुफ्तगू की है और इस कॉल को भी हमने इसकी तशरीह भी की है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये पूरा जो कम्युनिटी और ये पूरा इलाका जिस तरह से अंधेरों में घिरा हुआ था, जहाँ हम देखते हैं कि आपस में जी स्पेसिफिक उसकी बात कि अगर जुल्म बर्बरियत आपको नजर आ रही है, गैंग वॉर्स हो रही हैं, ड्रग्स हैं, वहाँ पे वहाँ लियारी के हवाले से मैं तो खुद आपकी तरह इनको भी सलाम करूँगा कि जो माशरे की तरबियत का काम कर रहे हैं और उस खित्ते में रह के। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, फिर मौला अली का कौल मुझे यहाँ याद आता है कि खुदा बंद आलम ने इल्म को भूख में रखा है, यानी भूख से मुराद तलाश भी है, तो ये कोई कैद नहीं है। और फिर बड़े बड़े लोग छोटे छोटे घरानों से निकलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी माशरे में एक हकीकत है कि जो बड़े कारनामे करके अंजाम देते हैं दुनिया के अंदर, वो किसी छोटे घराने से और बड़े काम करने वाले होते हैं। ये याद रखिए बच्चे हमारे। उनकी जो हंगर होती है, उनकी जो ड्राइव होती है, वो आगे लेके चलती है। और फिर ऑफ कोर्स अबीना आपा जैसे लोग और किरण फाउंडेशन आपको मिलती है जो आपके लिए सियासतदानों ने बड़ा फायदा उठाया। जी, वो जिस तरह उन्होंने कहा कि लेकिन क्या है, अफसोस का मुकाम है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वो तुम पर एहसान करते हैं, जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम फरामोश करके ऐसे अबा वस्तकबरा मिनल काफिर, यानी खुद शैतान की ये सिफत है, ये शैतान की सिफत है कि क्या है, जिसने तुम पर एहसान किया आपने उसके साथ भलाई ना की। हालांकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि भलाई का बदला सिर्फ भलाई है। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, किस तरह हम पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये इसके ऊपर अगर हम एक टाइम लाइन लगाएं कि जिस तरह हुकूमतें कहती हैं कि 5 साल मंसूबा है, 5 साल के बाद इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, क्या ये बेहतर तरीका है या अल्लाह तवक्कल इसको लेके चलना चाहिए? किस तरह गोल सेट करें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त उनैज़ा आपकी तरफ आना चाहूँगी, खूबसूरत सी नात हमें सुनाएं, इसी के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा।
जी जनाब, सीइंग इज़ बिलीविंग, और यकीनन जब आप अपने आँखों से तब्दीली और इम्पैक्ट देखते हैं, दैट इज़ व्हेन यू मूव फॉर मोर एक्शन। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है कि मोस्ट वल्नरेबल एरिया जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट रिडन हो, वहाँ पे गोलियाँ चलती हों, ड्रग एडिक्शन हो, गैंग वॉर्स हो, यानी लिटरली इट्स अ वॉर जोन, और वहाँ पे जाकर आप उम्मीद की किरण जगाएं, ये सुनने में जितना आसान है, जितना आइडियलिस्टिक है, करने में उतना ही मुश्किल था, लेकिन इसका समर उतना ही मीठा है जब आप वाकई वहाँ के बच्चों के अंदर वो तब्दीली देखते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि वाकई इसने उनके लिए नए दरवाजे, नए दरीचे खोल दिए, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए हैं। इट इज़ डेफिनेटली अ मूविंग मोमेंट। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपको ये रिपोर्ट हम ज़रूर दिखाएं जहाँ पे आपकी मुलाकात कराएं हम किरण फाउंडेशन के बच्चों से, यानी लियारी कम्युनिटी के बच्चों से, और आप जान सकें कि इन बच्चों के क्या ख्वाब हैं। लेट्स टेक अ लुक। Powerful message कि she came into our lives and she changed our lives and now she wants to change other people's life as well. अल्लाह ताला हम सबको ये सितात दे कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ कर सकें। सबीना जी, अब आप क्या सोचती हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ये तो एक दिया जलाया ना आपने, विल इट टेक इट्स ओन लाइफ? आपको लगता है ये बच्चे आगे बढ़कर ख़ुद बागडोर संभाल लेंगे, या भी इनको और इन पौधों को सींचने की, इनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, छोटे छोटे से थे, 2.5 साल की उम्र में। ज़ाहिर ये कहानी शुरू ही एक अब्यूज़ के केस से हुई थी जी। वहाँ से फिर वही बच्चे, जिस बच्चे को भी मैं हाथ लगाती थी उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्मोइल, कोई लॉस था, या कोई वर्थलेसनेस थी, या वो बात नहीं कर पा रहा था। तो ये प्रोग्राम जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। एक जो सीड डाला है, मुझे इंतज़ार करना होगा एटलीस्ट 20 साल, 15 साल हुए हैं। ये बच्चे आज माशाल्लाह कॉलेजेस में हैं, वही बच्चे जिनसे स्टार्ट दिया था, लेकिन इनको तब तक मैंने होल्ड करना है जब तक ये थोड़े से मैच्योर नहीं हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इम्पैक्ट जो है वो बहुत छोटी एज से क्रिएट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। बाय द टाइम ये 10 साल के थे, इन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि हमने इनकी मदर्स की एडमिशन मैंडेटरी रखी है स्कूल में, जी। बच्चे का एडमिशन नहीं होता जब तक माँ ना आए। तो माँ तो एडल्ट है ना, बाप आता है संडे पढ़ने, माँ आती है दिन में 3-4 दिन मुस्तकिल, उसका एक करिकुलम है जिसको वो फॉलो कर रही है। फिर एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है जिसमें माएँ अपना बिजनेसेस शुरू कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो वो माएँ जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्राम जो है वो हमारा मदर्स का प्रोग्राम है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटिस भी किया लोगों ने मदर्स प्रोग्राम को, कि इलेक्ट्रिक ने भी नोटिस किया माशाल्लाह, उसी वुमेन एम्पावरमेंट में ही उन्होंने हमें अवार्ड दिया। तो मदर्स का बहुत इम्पैक्ट है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी रिजिलियंट, इतनी पावर हाउसेस जो मैंने यहाँ लियारी में देखी हैं ना औरतें, मैं हर रोज़ इनसे सीखती हूँ कि पावर हाउस होना किसको कहते हैं। आई थिंक कितनी खूबसूरत बात है। अलामा साहब, आपकी तरफ भी इसी बात को लाना चाहूँगी। सबीना आपा ने बड़ा खूबसूरती से इस पे एम्फसाइज़ किया कि चाहे जैसे भी हालात हो, ख़ुद पढ़ी लिखी ना हो, वसाइल ना हो, मुश्किलात में घिरी हुई हो, लेकिन एक माँ एक ऐसा पैकर होती है जो अपने बच्चों को संभाल कर चलती है। और यकीनन जब दूसरे लोग भी आते हैं तो फिर उसको खिराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकते कि इन हालात में भी एक माँ आगे बढ़ी है। तो तमाम माँओं को आप क्या पैगाम देंगे, और दीन और हमारी शरीयत भी किस तरह माँओं को गाइड करती है इस अमल के लिए, तरबियत के लिए? देखिए, बात बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने जिस बात की तरफ इशारा किया कि एक हम बचपन से बच्चे को लेते हैं और उसकी तरबियत करते हैं। सही। और ये ज़िम्मेदारी खुदावंद आलम ने बाप की कम और माँ की ज़्यादा रखी है, बल्कि मैं कहूँ बहुत बड़ा हिस्सा जो है बच्चे की तरबियत का वो माँ के हिस्से में खुदावंद आलम ने दिए, जो निज़ाम बनाया है शरीयत के हवाले से देखते हैं। और मैं तो वो चीज़ कहूँगा कि फिर जी हाँ, अगर माँ सैयदा हो तो बच्चे भी सैयद ही होते हैं। ये खुद एक पैगाम है, शक़ीउन फ़ी बत्न उम्मे व सईदुन फ़ी बत्न उम्मे, यानी ये माँ की तरफ। फिर अगर उम्मुल क़ुरा, उम्मुल किताब, अच्छा अबुल किताब भी तो हो सकती है, अबुल क़रिया भी हो सकता है, लेकिन खुदा ने बार बार ये माँ की निस्बत दे करके एक ऐसा गोशा आश्कार किया है। और फिर मैंने जैसे कहा कि सैयदतुन निसाइल आलमीन के हवाले से अगर हम देखें कि एक माँ है और उस माँ ने कैसे कामिल बच्चे इस माशरे को तरबियत करके दिए हैं, इसका हम अंदाज़ा लगाएं तो क्या है, 2 बेटे, और दोनों बेटे क्या है, दुनिया के नहीं आखिरत के भी सरदार है। वो सैयद शबाब अहलिल जन्ना की मंजिल पर है। या पूरे माशरे के लिहाज से हम जब ले लेते हैं तो उस माशरे के अंदर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, हज़रत
फातिमा ज़हरा के हवाले से मैं जैसे बात आ गई, तो फिर माशरे के एक एक फ़र्द की तरबियत की उन्होंने जंगी हालात में भी जा कर के क्या है मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। या इस तरीके से और भी ज़वात को ले लें, करबला का पूरा मुकाम जो है, पूरी एक करबला जो सजा के दी है, मर्दों ने तो जिहाद के मरहले को तय किया, लेकिन माँ वो थी जिसने एक के बाद एक, यूँ कहिए कि सानिए हुसैन दे के दी। यानी अगर देखें तो जहाँ जज्बा ख़ुद फ़र्जंद रसूल इमाम अली मकाम का है, वहीं पर अगर हम देखें तो उनके असहाब के जज्बे को देखें तो अल्लाह अकबर की मंजिल है, उनके अहले ख़ानदान को हम देखें तो अल्लाह अकबर की मंजिल है, या फिर हम कहें उनके बच्चों में देखें, ये सब रात भर ये क्या है माँ तरबियत करती रही। तो माशरे के हवाले से हमारी बिलखुसूस मैं कहूँगा कि हाँ, इस शहर कराची में लियारी इतना नोन है कि शायद वर्ल्ड में इस इलाके का नाम ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, लेकिन इसके साथ बहुत जुल्म किया गया। जो बात इब्तदा की थी कि हम देखिए, जुल्म ये नहीं है कि किसी को थप्पड़ मार देना, उसका इस्तेहसाल करना सबसे बड़ा जुल्म ये है। और ये मैं अपनी माँओं को, बहनों को, बच्चों को, मर्दों को, सबको एक बात कहता हूँ कि अपने घर में जुल्म ना कीजिए। जुल्म का आगाज़ अपने घर से होता है। एक तरफ बच्चे की तरबियत, बच्ची की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, यानी सिर्फ बच्चों की नहीं, उन बच्चियों के हवाले से मैं कहूँगा कि क्या अगर हज़रत फातिमा तो ज़हरा की ज़ात को हम देखें तो 2 बेटे दिए हैं और 2 बेटियां दी, और दोनों बड़े कामिल नजर आए। यानी अगर हुसैन इब्न अली ने यूँ कहिए कि करबला को, यानी दीन मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी जो शरीयत रसूल लेके आए, उसकी हिफाजत की, तो उनकी बहन हज़रत ज़ैनब ने क्या है पूरी करबला को समेट लिया। यानी दीन क्या है, दीन पनास्त हुसैन है, तो मैं कहूँगा कि करबला पनास्त हज़रत ज़ैनब है। यानी फिर जब हम इस मरहले में आकर के देखते हैं तो ये ख़ानदान और एक कल्चर नज़र आता है। क्या आज हमारे माशरे में ऐसी ख़वातीन हैं? बहुत कम। इन जैसी तो मैं कहूँगा कि वाक़ई दिल चाहता है कि सलाम किया जाए ऐसी ख़वातीन को कि जो माशरे की माँ का किरदार अदी तरबियत करना बहुत ये ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा जैसे बाप के हवाले से कि और फिर सबसे बढ़कर ये लामा साहब के अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की किफ़ालत और तरबियत तो एक माँ करती है, लेकिन इतना एहसासमंद, एक दर्दमंद दिल रखना कि एक ऐसा इलाका जो मुश्किलों में घिरा हुआ है, वहाँ पर जाकर मेहनत करना और वहाँ पर ज़िंदगियों को तब्दील करना। आप भी आगे आइए और इस कार्य खैर पर यकीनन आप इसमें मदद कर सकते हैं। किरण फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं। तमाम तर नंबर्स आपके सामने हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। 15 साल इनको अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए हो गए हैं, और अब आगे भी लोग जब साथ आते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ अली चिश्ती भाई भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मुझे किचन की तरफ भी जाना है, लेकिन अली भाई इस वक्त आपसे गुजारिश होगी कि एक खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाइए। वेलकम बैक जी। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं बारान रहमत। सबसे पहले ज़रा देखते हैं किचन में चलकर कि क्या सिचुएशन है। सलमा जी ऑल रेडी? बिल्कुल रेडी। चलें ठीक है जी, ज़रा देखें। ड्रिंक रह गया। हाँ जी, जो कि दिल की बात है 7 अप के साथ। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, दिल की बात कहना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि खाने का मज़ा दोबाला करती है 7 अप। आप जिस भी खाने के साथ खाएं, और आप इस पर कुछ भी नहीं डाल रही, डायरेक्ट 7 अप है। बस आप इसमें आइस शामिल कर लें या आइस कोल्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह दें, हम देखें आज आपने बनाया क्या है जी। सो सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? चिकन अचारी हांडी, ओए होए, साथ में नान। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये चिकन अचारी हांडी बोनलेस में अच्छी बनती है या विद बोन्स? व्हाट डू यू प्रेफर? बोथ। मुझे बोनलेस नहीं इसलिए अच्छी लगती क्योंकि वो जो एक यखनी वाला एलिमेंट है ना, वो नहीं रहता। आपको लगता है कि चिकन का जो फ्लेवरफुल है वो फुल। अच्छा, आम तौर पे भी 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, वो जिनको चिकन फिलेस पसंद है, बोनलेस पसंद है, यानी आपको उसका क्या कहना चाहिए, ब्रेस्ट पीस होता है, ब्रेस्ट पीस पसंद है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप वाकई इफ़ यू आर अ ड्रम स्टिक लवर, दैट मीन्स कि आपको वो फ्लेवरफुल थाई मीट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यू आर दैट पर्सन। क्योंकि मुझे ड्राई जो है ना कुछ भी मीट में इसलिए अच्छा नहीं लगता, वो समझ नहीं आता। व्हाई नॉट आप ड्रम स्टिक्स खाएं, वो मज़ेदार लगती हैं, जूसी होती हैं। वैसे आपस की बात है, चाहे आप पुलाव की बात करें, कोरमे की बात करें, वो जो फ्लेवरफुल आता है वाकई उसके स्टॉक की वजह से ही करी और ग्रेवी मज़े की बनती है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये इसका बताएं, ये तो मुझे वाकई कोई बेसन का पकौड़ा लग रहा है, बिल्कुल यानी पिज्ज़ा पकौड़ा, कुछ मिक्सचर ही चल रहा है। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि अगर आपके पास रात के बचे हुए नान हो तो आप अपसाइकिल करें उसको। बिल्कुल। और वैसे भी मैं ख़वातीन से ये बात कहती हूँ, अगर कोई गेस्ट आ गए हैं घर में, कुछ भी
खाना आपने किसी को खिलाना है, इफ्तार कराना है, बहुत अच्छा खिलाइए, लेकिन मैं फिर कहती हूँ इफ्तार का मतलब होता है वो रोज़ा खोलना, वो तो खजूर और शरबत से हो जाता है। और आप इतने लवाजमात इकट्ठे कर लेते हैं कि उसके बाद या तो आप समेटने में लगे रहते हैं या टेबल लगाने में लगे रहते हैं, मेहमानों को भी टाइम नहीं दे पाते और आपकी इबादत में भी ये सारी चीज़ें मुखल हो रही होती है। इतना थक जाते हैं कि आप इबादत नहीं कर सकते। व्हाई नॉट कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जो क्विक हों, अच्छी हों, हेल्दी भी हों और घर में से हों, तो आपके बजट पे भी ज़्यादा हैवी ना हो। अच्छा मुझे ये बताइए ये क्या बना है? ये उमली बनाया है और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी मैंने नीचे जो इसका बेस बनाई है वो मैंने बनाई है सवैयों के साथ। आप सवैयाँ जो नॉर्मली पैकेट की भी यूज़ कर सकते हैं और आजकल सब घर के अंदर फेनियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। और वैसे उमाली आमतौर पे पफ पेस्ट्री से ही बनाया जाता है, के साथ बनाया जाता है, नहीं तो आप इसमें बाकरखानी यूज़ कर सकते हैं जो बड़ी भी हो आपके पास, या फिर आजकल हमारे पास है खजले। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। बाकर खानी वाली मैंने ज़रूर ट्राई करनी है, बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग वाकई बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बन सकता है साथ में बताऊं उसका। जब आप बाकरखानी की, अच्छा इसे हम लोग कहते हैं बाकरखानी की खीर भी, ठीक है, और वो इतनी यमी होती है और हल्की नीम गर्म जैसे वो सितारे कोसी होनी चाहिए, वो हो और इतना मज़ा। आमतौर पे आप जाएं अगर बुफे वगैरह में मिले तो उसके नीचे एक हल्का सा हीटर बर्नर लगा हुआ होता है। थैंक यू सो मच सलमा जी। चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है। सबीना जी आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, आमतौर पर हर इलाके की और हर कम्यूनिटी की कुछ ख़ास डिशेज़ होती हैं, तो आपने इतना अरसा लियारी में गुजारा है, वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं? खीर पसंद करते हैं, बिरयानी पसंद करते हैं, उनका क्या कोई ख़ास चीज़ है जो उनके यहाँ से मशहूर है? सी फूड बहुत, सी फूड जी, बिकॉज फिशरमैन बहुत है ना जी, इस काम में हैं, तो वो पकाने के तरीके भी सीख गए हैं। सही। तो इनिशियली तो जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे खाने की कभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कभी मुझे कोई भेज देता था कुछ बना के। माँ कहते हैं सब मुझे वहाँ, तो मैं अगर मना भी करती थी तो वो खफा हो जाते थे, आंखों में उनके आंसू आ जाते थे कि आप हमारे बच्चों के लिए कर रही हैं, हमें एक थोड़ा सा आपके लिए खाना भेजने दें। अच्छा ये तो मोहब्बत और खुलूस की बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब दिल खोल के मेहमान नवाजी की जाती है तो उसमें भी यही एलिमेंट पाया जाता है कि उस वक्त ये नहीं देखते कि घर में ज़्यादा है कम है, जो कुछ आपके पास मैसर होता है ये अपनी अपनाइयत और अपनी मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन तरीका है। अच्छा जी आपको बताते चलें कि डॉक्टर जमील राठौर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25वां रोज़ा, गुज़िश्ता शब तीसरी ताकरात यानी उसमें भी तलाश जारी थी लैलतुल क़द्र की, तो आपसे मैं ज़रूर चाहूँगी कि थोड़ा इस बारे में बयान कीजिए। 2 ताकरातें बची हुई हैं हमारे पास और उसमें किस तरह रब को राज़ी किया जाए, ये सवाल अभी भी बहुत दफ़ा आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ इस हवाले से हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपकी सारी टीम को, अल्लामा मसूदी साहब, सऊदी साहब को और जितने लोग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने गुलामान मुस्तफ़ा पर कमाल करम किया है कि उन्हें अल्लाह ने कुछ ऐसी सातें, ऐसी घड़ियां, ऐसी रातें, ऐसे दिन, ऐसे अय्याम अदा किए हैं कि पिछली उम्मतों की अगर उम्रें 1000 साल थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 महीनों से बेहतर हमें सवाब कमाने के मौके अता फरमा दिए। चुनांचे अगर हम एक थोड़ी से जदवल की बात करें, अंगूठियां तो बेशुमार हैं, लेकिन जिस अंगूठी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली से निस्बत हो जाती है वो कायनात पे सबसे बढ़कर अल्लाह उसे फजीलत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। पत्थर तो बेशुमार हैं, लेकिन जिस पत्थर को हजर अस्वद कहा जाता है वो कायनात का सबसे अफजल आला पत्थर बन जाता है। पहाड़ तो बेशुमार है, लेकिन जबल तूर और जबल उहद को अल्लाह ने सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। गार तो बेशुमार है, लेकिन गार सौर और गार हिरा को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। और मैं कहूँ कि आसा तो बेशुमार है, लेकिन आसाए मूसवी को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। कुएं तो बेशुमार है, लेकिन जमजम के कुएं को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। मछलियां तो बेशुमार हैं, लेकिन जिसके बतन में यूनुस अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज होते हैं उन्हें सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। ऊँटनियां तो बेशुमार हैं, लेकिन मेरे नबी जिस ऊँटनी में बैठते हैं उस ऊँटनी कस्बा को और सारे अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। घोड़े तो बेशुमार हैं, लेकिन बुर्राक को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। शहर तो बेशुमार है, लेकिन मक्का और मदीना को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। बहुत खूबसूरत बात बेशुमार है, लेकिन गुंबद खजरा को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। महीने 12 रमजान को सबसे अफजल, दिन 7 जुमा सबसे अफजल, रातें अल्लाह ने 365 बनाई, लेकिन शब कद्र को
सबसे बढ़कर अफजल बनाया। सुभान अल्लाह। तहाइफ तो 104 लेकिन कुरान को सबसे अफजल, उम्मतें तो 1.25 लाख लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। अंबिया तो 1.25 लाख लेकिन सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। बहुत खूबसूरत बात जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत ये तहतुल लफ्ज़ के तरीके से आपने बात समझाई है और हमारे पास वक्त कम है। आपकी आमद का, शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा मसूदी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सबीना आप आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को कहना चाहेंगे कि आगे बढ़िए, किरण फाउंडेशन को जितनी आप इमदाद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल जैसे चेहरे जिनका भी आपने एक पैगाम देखा कि उनके अपने क्या ख्वाब हैं, ये ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकते हैं जब वो तालीम हासिल करेंगे और उनमें ये एतमाद पैदा होगा कि बेशक हालात जैसे भी हों वो आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। तो इस कार्य खैर में आगे बढ़िए और यकीनन हमारा दीन भी हमें यही हुक्म देता है कि इल्म हासिल करो। जी, आज की रात की जो शब कदर है ना, ये ताखराते, ये अपनी कदर को पहचानने की रात है। जो अपनी कदर पहचानेगा, जिस इंसान को बड़ा मुक़्तदर बना के खुदा ने इस दुनिया पे नाजिल किया था, वो असफल साफिलीन की मंजिल से निकले, अपनी कदर पहचाने, उसी की तकदीर बनेगी। और क्या है, अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाइए, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितनी खूबसूरत बात है कि वाकई हम लैलतुल क़द्र के बारे में बयान तो करते हैं और यकीनन वो 1000 रातों से बेहतर है, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि अपनी कदर पहचानिए। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के दुनिया में भेजा है, तो यकीनन ये जो आपको शर्फ मिला है उसको एक्चुअलाइज़ कीजिए। अपने आप को इतना बेकीमत, इतना बेकदर ना समझिए। सलमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज की खूबसूरत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। खूबसूरत मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम सिर्फ देख सकते हैं, उनको चख नहीं सकते सर, लेकिन थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। और आखिर में यकीनन हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनको एक दफ़ा फिर दावत ना दें कलाम की। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, जमील भाई बहुत शुक्रिया, सबीना आपा आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अली भाई ओवर टू यू। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त भी चाहेंगे। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, बिकॉज कल होगा जी स्पेशल, बिकॉज इट्स मदर्स डे एज़ वेल। अगर अभी तक आपने तोहफ़ा नहीं लिया है, वैसे भी आखिरी दिन है ख़रीदारी वगैरह करने का भी, तो अपनी मदर के लिए, अपनी वालदा के लिए कोई खूबसूरत सा तोहफ़ा लें, क्योंकि इन दिनों से भी मोहब्बतें और बढ़ती हैं। सो लेट्स स्टे, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है।